हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरिता नर्सिंग क्लासेस। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हेल्थ असेसमेंट के बारे में, जो कि हमारा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का 3rd यूनिट का टॉपिक है ये। और ये जीएनएम फर्स्ट ईयर और बीएससी फर्स्ट ईयर दोनों ही बैच के लिए है, दोनों ही ब्रांच के लिए है ये टॉपिक। इसमें हम डिस्कस करेंगे हेल्थ असेसमेंट का इंट्रोडक्शन, एडवांटेजेस एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हेल्दी इंडिविजुअल। सो लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन। गुड हेल्थ इज़ एसेंशियल टू लीड सक्सेसफुल लाइफ बियॉन्ड हैविंग पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी कि क्या, हमारी जो सेहत होती है हमारी लाइफ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, और लाइफ को सक्सेसफुल बनाने के लिए क्या होता है कि महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है हमारी लाइफ। अगर हमारी लाइफ अच्छी है, हेल्दी है, तो हम आगे जो है वो अच्छा कर पाते हैं, सक्सेसफुल हो पाते हैं। ठीक है, देन क्या हो रहा है, इट इज़ अ नेशनल एंड इंटरनेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये क्या है, हमारे नेशनल और इंटरनेशनल दोनों की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारी जो हेल्थ है वो अच्छी होनी चाहिए, कंट्री के लोगों की हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, देन क्या है, अबाउट द हेल्थ ऑफ पीपल। ठीक है, इट इज़ अ वर्ल्ड वाइड सोशल गोल फॉर हेल्थ फॉर ऑल। यानी कि हमारा जो नेशन है और हमारा जो इंटरनेशनल है, दोनों ही कंट्री जो हैं सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि जो पीपल हैं उन सबकी हेल्थ जो हो अच्छी हो। और ये हमारे वर्ल्ड वाइड के लिए क्या होना चाहिए, एक गोल होना चाहिए हमारे समाज का कि हेल्थ फॉर ऑल हो, यानी कि सभी स्वस्थ रहें। ठीक है, सभी निरोगी रहें। देन नेक्स्ट पैरा में आ जाएगा, नर्सेस आर एक्सपेक्टेड टू देम हैव इन अ डेप्थ नॉलेज ऑफ द असेसमेंट स्किल। यानी कि जो नर्स होती हैं उनमें क्या होता है, डेप्थ नॉलेज, यानी कि गहरा नॉलेज होता है कि वो हेल्थ को क्या कर सकती हैं, असेसमेंट कर सकती हैं। उनका स्किल जो होता है अच्छा होता है। ठीक है, हेल्थ असेसमेंट इज़ अ रेगुलर एंड द कंटिन्यूस प्रोसेस। हेल्थ का जो असेसमेंट है वो कैसा होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए एंड कंटिन्यूस होना चाहिए। यानी कि हॉस्पिटल में जो भी लोग आ रहे हैं उनका प्रॉपर तरीके से, रेगुलर तरीके से असेसमेंट करना। देन उनको एक अच्छी जो प्रोसेस होती है हेल्थ की वो प्रोवाइड करवाना। In any setting of the health unit, the focus on health and wellness। जो भी हमारा यूनिट का सेटिंग होता है हॉस्पिटल में कि हमें क्या करना है, कि अगर हम जो है वो ओपीडी में जा रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे हमारा पर्चा बन गया, अभी हमारा क्या होना है, वाइटल साइन का असेसमेंट होना है। ठीक है, तो वहाँ पे वाइटल साइन का फर्स्ट ऑफ ऑल असेसमेंट होना चाहिए। उसके बाद हमें जो डिज़ीज़ हुई है, जो परेशानी हो रही है, उसके अकॉर्डिंग हमें हमारे डॉक्टर के पास फॉरवर्ड करवाना चाहिए। ठीक है, दैन जो भी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है उसका प्रॉपर तरीके से जांच होना चाहिए। तो ये हमारा एक यूनिट प्लान होता है, उस पर हमें फोकस करना होता है। ठीक है, जो कि हमारे हेल्थ एंड वेलनेस के लिए होता है। नर्सिस आर द रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड प्राइमरी हेल्थ केयर, जिसमें हमारी जो नर्स होती हैं वो फर्स्ट ऑफ ऑल उनका मेन एंड इम्पॉर्टेंट रोल होता है कि वो यहाँ पे प्राइमरी हेल्थ केयर जो है हमें प्रोवाइड करती हैं। यानी कि जो भी ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, जो भी इंडिविजुअल होते हैं, उन्हें वो केयर देती हैं। नाउ अभी हमारा इंट्रोडक्शन के बाद हम बात करेंगे एडवांटेजेस के बारे में। ठीक है, कि हमारा हेल्थ असेसमेंट के क्या क्या लाभ होते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा आपका, इट प्रोवाइड नॉलेज ऑफ द हेल्थ स्टेटस ऑफ द इंडिविजुअल, फैमिली एंड कम्युनिटी। क्या होता है, जब किसी भी पर्सन का जो हेल्थ असेसमेंट होता है तो उस टाइम पे क्या होता है, नॉलेज प्रोवाइड होता है इंडिविजुअल का, फैमिली को एंड कम्युनिटी को। ठीक है, देन सेकेंड पॉइंट आ जाएगा, प्रोवाइड एंड द अपॉर्चुनिटी ऑफ द कम्युनिटी हेल्थ nurse to have the interaction with the people of the different age group of the community। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो हमारी कम्युनिटी होती है, ठीक है, एक अपॉर्चुनिटी मिलती है नर्स को कि वो क्या करती है, इंटरेक्ट होती है लोगों से, पीपल के साथ इंटरेक्ट होती हैं। जो भी ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं डिफरेंट तरीके के, डिफरेंट एज ग्रुप के होते हैं, कोई छोटा होता है कम्युनिटी में, कोई बड़ा होता है, कोई ओल्ड एज होता है, तो ये सभी को क्या करती हैं, उनसे इंटरेक्ट होती हैं एंड उन्हें जो है हेल्थ केयर प्रोवाइड करती हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाएगा हेल्थ असेसमेंट में, इट हेल्प्स इन अर्ली डायग्नोसिस ऑफ द डिसऑर्डर ऑफ डिजीज़। देन क्या करना, नर्स का ये यहाँ पे हो जाता है कि वो क्या करती हैं, जो भी लोगों को डिज़ीज़ होती है उसको डायग्नोस करना, उनके डिसऑर्डर को जानना, और जो भी डिज़ीज़ हो रही है उसका अर्ली मतलब कि फटाफट से डायग्नोस करके उसका ट्रीटमेंट जो है वो प्रोवाइड करवाना। नेक्स्ट नंबर पे है हमारा, हेल्प टू आइडेंटिफाई द हेल्थ प्रॉब्लम ऑफ कम्युनिटी एंड गेटिंग इन्फॉर्मेशन टू प्रिपेयर द प्लान। यानी कि
क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है हेल्थ प्रॉब्लम को, और उसके साथ ही क्या करना है, जो भी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, जो भी इन्फॉर्मेशन उन्हें मिल रही है पेशेंट के बारे में, उसके अकॉर्डिंग अपना एक प्लान को प्रिपेयर करना है, तैयार करना है, और उसी प्लान के अकॉर्डिंग पेशेंट को केयर जो है वो प्रोवाइड करना है। ओके, द नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा, हेल्प द कम्युनिटी हेल्थ नर्सेज टू एक्वायर नॉलेज ऑफ द हेल्थ स्टेटस ऑफ द कम्युनिटी। यानी कि जो हमारी कम्युनिटी हेल्थ नर्स होती हैं वो क्या करती हैं, नॉलेज को एक्वायर करती हैं, ठीक है। देन जो कम्युनिटी है हमारी, ठीक है, यानी कि जो हमारा समुदाय होता है वहाँ पे जो हेल्थ का स्टेटस है, ठीक है, वो लोगों को परीक्षण करती हैं, देन उनकी मदद करती हैं कि उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा, हेल्प टू इम्पार्ट हेल्थ एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीज़। देन क्या करना है, हेल्थ को इम्पेक्ट करना एंड हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करना, जो भी डिज़ीज़ के सिम्टम दिखाई दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। देन क्या करना, डिज़ीज़ के अगेंस्ट एक प्रोटेक्शन को यूज़ करवाना, लोगों को बताना कि अगर पानी इकट्ठा हो रहा है तो वहाँ पे मलेरिया का डिज़ीज़ कॉज होगा, ठीक है। देन डेंगू का कॉजेशन पाया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से वो क्या करती हैं, हेल्थ एजुकेशन देती हैं। देन साथ में जो डिज़ीज़ होती है उनसे प्रोटेक्शन के लिए वो उनकी हेल्प करने के लिए उन्हें गाइडलाइन देती हैं। नेक्स्ट नंबर पे आ जाएगा, हेल्प टू डेवलप गुड रिलेशन विद कम्युनिटी। एंड क्या करती हैं, वो लोगों के साथ अपना एक अच्छा रिलेशन मेंटेन करती हैं। एंड जो भी हमारा मतलब कम्युनिटी का होता है कि हमें क्या करना है, लोगों की मदद करना है। ये सारे जो एडवांटेजेस होते हैं ये हमारे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के होते हैं, जो कि हमारे पीपल के लिए, हमारे समुदाय के लिए, हमारे ग्रुप ऑफ पीपल के लिए यहाँ पे वो असेसमेंट जो है वो देती हैं, असेसमेंट जो है वो करती हैं। अभी नेक्स्ट हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हेल्दी इंडिविजुअल के बारे में। तो यहाँ पे जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हेल्दी इंडिविजुअल है, इसमें हमारा आ जाएगा एज़ पर द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि इसमें डेफिनेशन आ जाएगी हमारी, आपने डेफिनेशन लिखनी है WHO के अकॉर्डिंग कि हमारा जो हेल्थ होता है वो क्या होता है। इट इज़ ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज़ और इन्फर्मिटी। यानी कि हमारा जो हेल्थ है उसका स्टेटस कैसा होना चाहिए, कंप्लीट तरीके से, यानी कि पूरी तरीके से हम फिज़िकली यानी शारीरिक रूप से हम स्वस्थ होने चाहिए, मेंटल तरीके से यानी कि मानसिक रूप से स्वस्थ होने चाहिए, सामाजिक रूप से स्वस्थ होने चाहिए, और हमारे बॉडी में यानी हमारे शरीर में किसी भी तरीके की जो डिज़ीज़ होती है वो प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। तो हम क्या कहलाएंगे, हम एक स्वस्थ, एक हेल्दी इंडिविजुअल कहलाएंगे। तो ये हमारे WHO का कहना है, ठीक है। एंड क्या है, सो हेल्थ डज़ नॉट मीन टू बी फ्री फ्रॉम इलनेस। यानी कि हेल्थ जो होती है वो ऐसा नहीं होता है कि फ्री फ्रॉम इलनेस हो, बट टू अटेन बेस्ट स्टेट ऑफ द हेल्थ विच एनेबल टू इंडिविजुअल टू लाइव अ प्रोडक्टिव लाइफ एंड द प्रोटेक्टिव लाइफ एंड कैन यूज़ नॉट ओनली टू हिमसेल्फ बट अदर ऑल्सो। यानी कि हमारा जो हेल्थ होता है उसमें क्या होना चाहिए, बेस्ट हेल्थ का स्टेटस होना चाहिए, यानी कि बहुत ही अच्छा हेल्थ का स्टेटस होना चाहिए। और जो इंडिविजुअल है जो लाइफ कर रहा है यानी कि जो जी रहा है उसमें क्या होना चाहिए, उसके लाइफ में किसी भी तरीके का कोई भी जो इंटरफेरेंस है यानी कि जो अपने लिए है और दूसरों के लिए है, ठीक है, वो सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए, हेल्दी होनी चाहिए जीने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा हमारे यहाँ पे, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हेल्दी इंडिविजुअल आर जज्ड टू अकॉर्डिंग्स टू द हेल्थ डिजीज़। यानी कि जो हेल्दी इंडिविजुअल होते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक ये होती है कि वो जजमेंट कर पाते हैं, यानी कि वो पता लगा सकते हैं कि जो हमारा हेल्थ है उसमें कोई अकॉर्डेंस ऑफ यानी कि कोई कारण है डिज़ीज़ का, कुछ ऐसे सिम्टम है क्या, वो आपको जो है देख के पता लगा लेते हैं। एंड वेलनेस लेवल ऑफ फंक्शन, एंड अगर कोई डिज़ीज़ हो रही है उन्होंने जज किया है, उन्होंने महसूस किया है अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो वो क्या होना चाहिए, वेलनेस होना चाहिए, यानी कि वो ठीक करना चाहिए, वो सही करना चाहिए लेवल ऑफ फंक्शन के अकॉर्डिंग। ठीक है, हमारे 3 लेवल होते हैं हमारे ट्रीटमेंट के लिए, जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी आता है। तो अकॉर्डिंग टू लेवल हमारा जो है फंक्शन यानी कि ट्रीटमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाएगा यहाँ पे, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हेल्दी इंडिविजुअल कैन बी डिस्क्राइब अंडर द फॉलोइंग हेडिंग्स। हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक है हेल्दी इंडिविजुअल का, एक स्वस्थ इंसान का, उसको डिस्क्राइब किया गया है जिसमें हमारी कुछ हेडिंग्स हैं जो कि क्या होना चाहिए, जो हमारे फिज़िकली और
जो हमारे स्वस्थ एक इंडिविजुअल होते हैं वो मतलब फिज़िकल तरीके से यानी कि शारीरिक तरीके से स्वस्थ होने चाहिए, सोशल तरीके से स्वस्थ होने चाहिए यानी कि सामाजिक तरीके से स्वस्थ होने चाहिए। दैन नेक्स्ट आता है हमारा स्पिरिचुअल एंड कल्चरल तरीके से स्वस्थ होने चाहिए और मेंटल तरीके से स्वस्थ होने चाहिए यानी कि मानसिक तरीके से स्वस्थ होने चाहिए। तो ये एक हेल्दी इंडिविजुअल की कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जो कि ये 4 चीज़ें होनी चाहिए, तो कोई भी पर्सन जो है वो हेल्दी इंडिविजुअल कहलाता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आप इस तरीके से भी क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप में एग्ज़ाम में अच्छा जो मार्क्स है वो गेन करना है तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हेल्दी इंडिविजुअल को आप इस तरीके से जो है रे डायग्राम में आप बना सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपका जो पेज है वो कवर होगा। देन साथ ही आपको जो एग्ज़ामिनर होते हैं उन पे एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है और वो आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स देते हैं। ओके, तो ये आप क्रिएट कर सकते हैं। ओके गाइस, तो इस वीडियो में इतना ही। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिज़िकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल कैरेक्टरिस्टिक को। ये जो भी हमारी ये पॉइंट्स हैं इन्हें हम पूरी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।